बच्चों, आज हम पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में जो वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे कि अब हम जो है दूध को ऐसे छोड़ देते हैं गर्मियों में, तो क्या हो जाता है, उसका जो दूध का दही बन जाता है। या जैसे अंगूर सड़ जाते हैं, जब हम भोजन को पकाते हैं तो वो एकदम जो उसका सब कुछ रंग रूप सब चेंज बदल जाता है उसका, या चेंज हो जाता है। या भोजन जो है वो शरीर में कैसे पचा लेता है, जैसे हम सांस लेते हैं, तो ये सब क्या है, ये एक तरह की जो है वो अभिक्रियाएं हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें जो है एक नया पदार्थ बनता है, मतलब कि टोटली जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट या नया पदार्थ बनता है, जिसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इस पाठ में जो है वो हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में जो है हम इसको पढ़ेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि जब हम मैग्नीशियम रिबिन को जो है वो वायु में, यानी कि जो है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जब हम मैग्नीशियम रिबिन को इन प्रेजेंस ऑफ एयर हम उसको जलाते हैं या उसको बर्न करते हैं, तो उसमें जो है वो एक वाइट कलर का ऐश या जो वाइट कलर की जो है वो पदार्थ निकलता है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, हम यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है, और जो जब हमने मैग्नीशियम को हमने जब लिया था एक रिबिन को, तो वो एक अलग पदार्थ था, अलग अलग प्रोडक्ट था। लेकिन जब उसको जलाया तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला वो जो है वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट, एक जो है वो अलग पदार्थ जो है वो बन गया। तो ऐसी जो अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो कहलाती हैं, या केमिकल रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें नया प्रोडक्ट बनता है। और इसी केमिकल रिएक्शन में जैसे हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे किसी उसकी अवस्था में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन स्टेट। जैसे कि जो है अगर वो लिक्विड है तो वो सॉलिड बन जा रहा है, सॉलिड है तो वो लिक्विड बन जा रहा है, तो उसमें अगर चेंज इन स्टेट। दूसरा जो है वो रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। गैस का निष्कासन, मतलब कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि गैस का निकलना। और या तो उसका चेंज इन टेम्परेचर, या उसका तापमान या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इस अगर ये सारी चीज़ें या इनमें से कोई चीज़, 2 या 3 चीज़ें जो भी अगर किसी रिएक्शन में या किसी अभिक्रिया में जो है वो आ रही है, तो हम उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हम ये कह सकते हैं कि वो उसमें रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अब हम जो है इस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, या मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन को, जैसे हम बोलते हैं कि इसमें हम ये बोलते हैं कि जैसे मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया, तो हम इसको एक इक्वेशन, मतलब कि उसको हम उस पूरे रिएक्शन को हम एक सिंबल्स में या उसको प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे अगर हमने लिखना हो, जैसे यहाँ पे लिखा हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो अगर हमने जो है मैग्नीशियम को की जगह जो है Mg या मैग्नीशियम, मतलब कि पूरा ना लिखकर उसके प्रतीक के रूप में हम उसको व्यक्त करते हैं। और एक इक्वेशन से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो देता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। तो इस तरह से जो एक अभिक्रिया या एक समीकरण या इक्वेशन बनाते हैं, जिसे बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन, जिससे हम आसानी से जो उसको, जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं या जो भी जो हम मतलब उसको जो चीज़ भी हम ले रहे हैं उसको उसके सिंबॉलिक फॉर्म में या सिंबल्स के रूप में जो चेंज कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने जब मैग्नीशियम को हमने जलाया था, तो मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमने लिया और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें जो है जो रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन है, उसको जो हम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो इसमें भाग ले रहा है, उसे हम बोलते हैं अभिकारक, या उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे यहाँ पे अभिकारक लिखा हुआ है, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और जो बन रहा है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, या जो जिससे नया पदार्थ बन रहा है, उस जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है उसे बोले हम उत्पाद, या से बोलेंगे प्रोडक्ट। तो इन दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में को जो डिफरेंस, या उनको जो अलग, जो एक तीर के निशान से, एरो मार्क से जो है उसको डिफरेंस किया या अलग किया हुआ है। तो इसमें जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो है प्लस, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स है, अभिकारक है। और जो राइट हैंड साइड में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है, ये उत्पाद या जिसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हमने एक किसी जो है वो केमिकल इक्वेशन
बना सकते हैं, रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं, जैसे कि हम जिससे हमें आसानी से इस रिएक्शन को या इस इक्वेशन को हमें पता करके हमें पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट किया हुआ है। उसके बाद जो है वो हम इस रासायनिक समीकरण को कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि मैग्नीशियम, तो हमने बोला था कि मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बर्न हो रहा है या जल रहा है, तो मैग्नीशियम की जगह हम सिंबल उनके फॉर्म में लिखते हैं, प्रतीक या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है Mg, और ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इस तरह से जो है हम उसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते से, तो हम केमिकल इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको अब आपस में जो इनको क्या करना था, तीर के निशान, मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है, जो परमाणु की संख्या या जो है मॉलिक्यूल्स, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनकी जो है देखो गिनती करो या उनको देखो, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम जैसे 1 है, मैग्नीशियम के नीचे कुछ नहीं लिखा, उसका मतलब कि 1 है। जैसे ऑक्सीजन के नीचे O2 लिखा हो, मतलब कि इसमें जो है कितने 2 हैं, 2 इसके जो है वो परमाणु, इसके जो है वो इसके जो है मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें जो है वो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इस तरह से जो है हम मतलब कि इसको बैलेंस नहीं है या इसको संतुलित, मतलब इसका जो द्रव्यमान, जिस द्रव्यमान क्या होता है, इसका भार जो है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन इन दोनों का भार जो है वो बराबर नहीं है, तो ऐसे को हम बोलते हैं कंकाली समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाते हैं, या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहलाते हैं इसको। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसको जो है हमें इक्वेशन को जो इक्वल करना पड़ता है, दोनों साइड जो एरो के निशान दोनों साइड जो इनको इक्वल करना पड़ता है, और इसको इसलिए हम इनको बैलेंस करते हैं, इनको जो है बैलेंस करना पड़ता है, या तभी हम बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने बोला पहले देखा था कि किसी भी कोई चीज़ को हम जो है इनको ना तो हम इनको बना सकते हैं और ना ही इनको हम तोड़ सकते हैं, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, उन दोनों को दोनों साइड जितना हमने यूज़ किया होता है उतना हमें मिलना चाहिए। माना कि हमने अगर 2 kg हमने यूज़ किया है, तो हमें 2 kg ही मिलना चाहिए, परंतु यहाँ पे क्या देखो कि यहाँ पे जो है कितने हमारे पास मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन के 2 है, लेकिन हमें मिल रहा है मैग्नीशियम का 1 और ऑक्सीजन का भी 1, इसलिए जो है वो ये बैलेंस नहीं है। तो इस तरह से जो है हम इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो अगले पार्ट में हम इसका बैलेंसिंग जो है वो देखेंगे।